प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते थे, और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। पूरा वाकया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान यानी बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूं। ये सोचकर उसने वजू किया, नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए, वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूम कर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, मगर मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं। तो वो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई, उन्होंने नमाज अदा की और फिर अपने भेष को बदलकर वो दोनों इराक की गलियों में निकल पड़े। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल आज इतना क्यों घबरा रहा है। जब दोनों शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा एक बहुत घनी अंगूर की बेल है, उसके नीचे एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान, ऐसा लगता है कि ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये शख्स बच सकता था। बादशाह को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। अंगूर के बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग भी वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज अदा की थी या जिन्होंने नमाज अदा नहीं की थी, वो सब लोग उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए वहां से जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को न पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने अपने हुलिये को बदल रखा था। उसको बड़ी हैरत हुई, लोग इसको जानते हैं और इस तरह मुर्दा जमीन पर पड़ा है, लोग इसे उठाते भी नहीं बल्कि आवाजें कस रहे हैं। वह हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ भाई। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान न सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें तुमने क्यों बुलाया? सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है, यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? भला कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? तुम लोग इसको इतना बुरा भला क्यों कह रहे हो? क्यों इस पर लानत कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है? लोगों ने कहा, आप इसे नहीं जानते, लगता है आप इस शहर के नहीं हैं। ये बहुत बुरा और गुनाहगार जानी इंसान है, यादी शराबी भी है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं है? क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? यहां पर यह मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इस बात की खबर करे। चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और उसके घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत को ले जाकर घर पहुंचा दिया। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी बाहर आई। उसकी बीवी ने अपने शौहर की लाश को देखा, जारो कतार रोने लगी। लोगों ने कहा, बिला वजह रो रही है,
ارے کسی بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے انسان اس کی مغفرت کے لیے دعا کر لے، نہ جانے بخشا بھی جائے گا یا نہیں۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے، سوچو انگور کی بیل کے نیچے مرا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا، اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ اور بچھو آئے۔ یہ بہت بڑا بدکار تھا، ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو یہاں تک لے آئے، آپ جانیں اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر وہ تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ تو کرتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ تڑپ کر بھلا کیوں رو رہی ہے، کوئی تو وجہ ضرور ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں، بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ اب تو سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا ابھی لوگ جو اس کے بارے میں باتیں کہہ رہے تھے وہ باتیں میں نے سنی، اور لوگ اسے بہت برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہ شرابی تھا، زانی تھا، بدکار عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی نہ کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کیا کرتا تھا، پھر یہ شراب بھی پیتا تھا، شراب کو بیچتا بھی تھا، اور شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو لوگ تھوکتے ہوئے گئے ہیں اس کی لاش پر۔ بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا میرے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، یہ میرا اور اللہ رب کریم کا معاملہ ہے۔ ہاں جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا، اور وہی میرے لیے دعائے مغفرت بھی کرے گا، وہی نماز جنازہ کو پڑھوائے، اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے میرا شوہر ہر روز شراب خانے میں ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب پلاتا ہے، لیکن یہ شراب خانے میں اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خریدے اور گھر لا کر پھینک دے۔ لوگ تو یہی دیکھتے تھے یہ شراب خانے جا رہا ہے، وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب کھانے میں گیا ہوں، اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پھر وہ بدکار عورتوں کے پاس جانا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کیا کرتی تھی۔ یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے، وہ لوگ رات میں اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے۔ میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام کرنے کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ وہ کہتا کہ اے عورتوں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ رہی ہو، تم یہ کام نہ کرو، مجھ سے پیسے لے لو اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو تاکہ تمہارے پاس کوئی نہ آ سکے۔ میرے شوہر کو لوگ بدکار عورت کے پاس جاتا ہوا دیکھتے تھے اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ اندر چلا گیا ہے تو یقیناً زنا کر رہا ہوگا، جبکہ میرا شوہر اسے بہن بنا کر یہ کہتا میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے اجرت دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی نامحرم اور غیر شخص کے لیے کبھی نہ کھولنا۔ ان بدکار عورتوں کو پیسے مل جاتے اور وہ اس رات زنا نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا الحمدللہ، آج اس عورت کا
اور नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का मैंने कुछ तो बोझ हल्का किया। लोग उसको उन जगहों पर आता जाता देखते थे। मैं उससे कहती थी, याद रख, जिस दिन तू मर जाएगा लोगों ने न तुझे गुस्ल देना है, न तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ानी है, न तुझे दफनाना है। तो ये सुनकर वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता, घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमा इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनते ही सुल्तान रो पड़ा और कहने लगा, सच कहा, मैं वही सुल्तान हूं। मेरे दिल में आज अजब सी घुटन हो रही थी। तहज्जुद के वक्त में बेदार किया गया, मेरे दिल को तड़पा दिया गया। तो सच कहती है, कल हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ेंगे और इसकी तदफीन भी करवाएंगे। तूने सच कहा, अल्लाह ताला ने इसको जो मर्तबा दिया है वो लोगों की नजरों से पोशीदा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अंगूर की बेल के नीचे इसकी मौत आने की वजह क्या है? तो वो कहने लगी, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि इस इंसान ने अंगूर से बनने वाली शराब यानी हराम चीज को खत्म किया तो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंगूरों के साये में उसको इस दुनिया से उठाया। ये सब सुनकर सुल्तान के दिल पर हैबत तारी हो गई कि जिंदगी भर लोग जिसको बुरा भला कहते रहे, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा बना दिया। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजे जाएंगे। सबसे बड़ी बात, सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई कि वो तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है, वही लोग जो उसको कोसते हुए जा रहे थे पलट कर आए और नमाज़े जनाजा में शरीक हुए। जाहिरी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नादिम थे। हम इसको बुरा भला कहते थे, अरे इसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वली, उलमा इकराम, न जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल में वापस आ चुका था। जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब नजर आया, यानी ना वो सो रहा था ना वो जाग रहा था, और इसी हालत में उसने उसी हालत में एक ऐसा ख्वाब देखा कि एक खूबसूरत बाग है, वहां पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं, और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास को पहने हुए सुल्तान के पास आकर सुल्तान का शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्तान वक्त, आप अगर नेक न होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी भी न बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया। बज़ाहिर तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है जो कि हराम काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है क्या वो सच में हराम काम कर रहा है या फिर हराम काम से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐ सुल्तान वक्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो अल्लाह का नेक बंदा वहां से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की हमारी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।